बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, कुरान पाक की सूरह राद में अल्लाह फरमाता है कि हमने हर कौम में अपने नबी और डर सुनाने वाले पैगंबर भेजे। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंदू कौम के दरमियान कोई नबी या पैगंबर ना आया हो? अल्लाह ताला जो इंसाफ करता है और इंसाफ करने वालों को पसंद करता है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ने हिंदू कौम के साथ नाइंसाफ़ी की हो। हदीस की कुतब से पता चलता है कि कमोबेश 1,24,000 अम्बिया, रसूल और पैगंबर दुनिया में दीन इलाही का पैगाम पहुंचाने के लिए भेजे गए और ये पैगंबर मुख्तलिफ कौमों और मुख्तलिफ खित्तों में उतारे गए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ने एक पैगंबर भी हिंदू कौम में ना भेजा हो? हिंदू इस बात का प्रचार करते हैं कि उनका धर्म, जिसे सनातन धर्म कहा जाता है, वो इस दुनिया का सबसे पुराना मजहब है, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदुओं के पास वेदास और उनके होली स्क्रिप्चर्स अवेलेबल हैं। उनमें जगह जगह पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत नूह, हजरत आदम और हजरत ईसा का जिक्र मौजूद है। जब हजारों साल पहले हिंदुओं की किताबों में इन नबियों की इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो कोई तो होगा जिसे अल्लाह की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी और उसने इस इन्फॉर्मेशन को किताबों में लिखा होगा। आखिर कोई ना कोई पैगंबर तो इनके पास भी अल्लाह का पैगाम लेकर आया होगा। इन तमाम सवालात के जवाब हासिल करने के लिए हमें तारीख की जानिब चलना होगा और हकायक से पर्दा उठाना होगा, उन हकायक से जो हिंदू पंडित, स्कॉलर्स और तारीखदान आज तक दुनिया से छुपाते आए हैं। तो नाजरीन, ये वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसे आखिर तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे। हिंदू स्कॉलर्स ये दावा करते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 1400 साल पहले रखी गई, जबकि उनका अपना मजहब हजारों साल पुराना है। लेकिन ये इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं है कि दुनिया का पहला पैगंबर इन्हीं की सरजमीन पर उतारा गया था। जी हाँ, यहाँ बात हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हो रही है। हजरत आदम को जब जन्नत से जमीन पर भेजने का फैसला किया गया, तो उन्हें जिस पहाड़ी पर उतारा गया वो श्रीलंका में है, जिसे एडम्स पीक के नाम से जाना जाता है। और वहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं। और हैरत की बात यह है कि लफ्ज आदम भी संस्कृत जबान का लफ्ज है, जो जबान कभी कदीम हिंदुस्तान में बोली जाती थी। और संस्कृत में आदम का मतलब है दी फर्स्ट वन, दी ओरिजिनल, या पहला या शुरुआती। यानी आप गौर करें तो दुनिया का पहला नबी अरब की सरजमीन पर नहीं बल्कि हिंद की सरजमीन पर उतारा गया। और हिंदुओं की मुकद्दस किताबों जैसे ऋग्वेद और भविष्य पुराना के चैप्टर 4-7 में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फरिश्तों का इन्हें सजदा करना और जन्नत में शैतान के बहकाने के बाद जमीन पर उतारने तक का मुकम्मल किस्सा मौजूद है। इसलिए हिंदू चाह कर भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद का इनकार नहीं कर सकते। और हजरत आदम और हव्वा का ये किस्सा कुरान पाक की सूरह बकरा और क्रिश्चियंस की बाइबल में भी मनो-अन मौजूद है। इसका मतलब है कि इन तमाम किताबों में मौजूद इस इंफॉर्मेशन का सोर्स एक ही है। तारीख का अगर डीपली मुतालिया करें तो पता चलता है कि हिंदू धर्म के ये वेद किसी और पर नहीं बल्कि आदम सानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर उतारे गए थे। और वेदों में इन्हें नोहा या बड़े सैलाब वाला कहकर पुकारा गया था। और हजरत नूह की कश्ती से लेकर सैलाब तक का मुकम्मल वाक़या वेदों में तफसील से मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये वाक़या कुरान पाक की सूरह हूद और बुक ऑफ जेनेसिस के चैप्टर 7 में दर्ज है। इसके अलावा भविष्य पुराना के चैप्टर 4-7 में भी इस वाक़े को कोट किया गया है कि खुदा ने उसे कश्ती बनाने और उसमें जानदारों को सवार करने का हुक्म दिया। और उसके बाद एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिंदगी का नामो निशान ख़त्म कर दिया। अगर आप लफ्ज नोहा या नूह पर गौर करें तो ये भी संस्कृत जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब है कश्ती वाला। हिंदुओं के पास मौजूद वेदों में एक और दिलचस्प बात लिखी है कि सैलाब के बाद जब दुनिया दोबारा आबाद होगी तो मैं इन वेदों को नाफिज करूंगा। और बिल्कुल इसी तरह सैलाब के बाद इन वेदास को हिंदुस्तान की सरजमीन पर नाफिज किया गया, जो कि असल में हजरत नूह पर नाजिल होने वाले सहीफे या उनकी तालीमात थीं।
जिनमें वक़्त के साथ साथ रद्दोबदल होती रही और आखिरकार ये कौम आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती की तरफ रागिब हो गई। लेकिन हकीकत तो ये है कि हिंदुओं ने चाहे लाखों बुत बनाकर उन्हें अपने मंदिरों और घरों में रखा हुआ है, फिर भी इनकी किताबों में एक खुदा की इबादत या यकता परस्ती पर बार बार जोर दिया गया है। जैसे इस्लाम में अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले को पैगंबर कहा जाता है, वैसे ही हिंदुओं के यहाँ 10 अवतार का कंसेप्ट मौजूद है। उनका मानना है कि 9 अवतार इस दुनिया में आकर जा चुके हैं और आखिरी अवतार अभी आने वाला है, जिसका नाम कल्कि अवतार है। कुछ अरसा पहले कल्कि अवतार के नाम से एक किताब लिखी गई, जिसमें विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार की तमाम निशानियां बयान की गई हैं। हिंदुओं की किताब भगवत गीता में भी कल्कि अवतार का जिक्र मौजूद है कि ये दुनिया के किस खित्ते में पैदा होंगे, किस घराने में तशरीफ लाएंगे और इनके वालदैन कौन होंगे। तो कहा गया है कि वो संभल के किसी बड़े घराने में जन्म लेंगे। इनके वालिद का नाम विष्णु यशा जबकि वालिदा का नाम सोमती होगा। नाजरीन, आप ये जानकर हैरान होंगे कि संभल का मतलब है अमन की जगह या पानी के किनारे अमन का मकाम या ऐसी जगह जहां बहुत से लोग इकट्ठे हों, और खाना काबा एक ऐसी जगह है जो अमन का मकाम है और जहां हर साल लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। और जिस बड़े घराने में पैदा होने का जिक्र किया गया है तो वो अरब का मुमताज और बाअसर कबीला कुरैश है, जिस कबीले में नबी दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। और अरब का यही घराना मक्का को कंट्रोल करता था और खाना काबा की चाबियों का अलंबरदार था। भगवत गीता में कल्कि अवतार के वालिद का नाम विष्णु यशा बताया गया है, जिसका मतलब है खुदा का बंदा। और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का नाम अब्दुल्ला है, जिसका मतलब भी अल्लाह का बंदा ही है। कल्कि अवतार की वालदा का नाम सोमती बताया गया है, जिसका मतलब है अमन वाली। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमिना है, जिसका मतलब भी अमन वाली है। कल्कि अवतार के बारे में कहा गया था कि ये कलयुग में पैदा होंगे। कलयुग का मतलब है झूठ, जुल्म, बर्बरियत और अंधेरे का दौर। तो आज से 1400 साल पहले जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो उस वक़्त वो जमीन जुल्म और जबर और बर्बरियत से भरी हुई थी। इससे ज्यादा और क्या कलयुग होगा कि बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। अब आप लोगों के लिए ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा कि कल्कि अवतार कौन है और इनका जिक्र हिंदुओं की किताबों में हजारों साल पहले से कैसे मौजूद है। नाजरीन, जब हजरत आदम, हजरत ईसा, हजरत नूह और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदुओं की किताबों में मौजूद है और इनकी किताबों में यकता परस्ती या एक खुदा की इबादत की तलकीन की जा रही है, तो फिर ऐसे कैसा हो सकता है कि बिना किसी नबी या पैगंबर के इन तक ये बातें पहुंची हों। हिंदुओं के पास हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सहीफे वेदों की शक्ल में मौजूद थे, मगर वक़्त के साथ साथ वो अपनी असल शक्ल हो चुके थे, वरना हिंदुओं का असल मजहब भी दीन इस्लाम ही है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक पर इसीलिए हिंदुस्तान में पाबंदी आयद की गई कि उस शख्स ने हिंदू मजहब पर तहकीक की, बहुत से रेफरेंसेस इकट्ठे किए और लॉजिक से बात की और हिंदुओं की किताबों से ही दीन इस्लाम के हवाले दे देकर उन्हें दीन हक की तरफ बुलाया और वो अपने इस मिशन में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा। चूँकि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, सील ऑफ प्रॉफिट्स हैं और आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना, तो उनके बाद दीन इस्लाम की तबलीग की जिम्मेदारी आइम्मा कराम अलैहिमुस्सलाम और औलिया अल्लाह ने अदा की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे सूफी बुजुर्ग ने लाखों गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया। इसी तरह आज हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अल्लाह का पैगाम जहाँ तक हमारी सकत में हो पहुँचाते रहें। अगर कोई एक शख्स भी हिदायत पा गया तो हमारे लिए निजात का जरिया बन जाएगा। नाजरीन, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इस दुआ के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं कि आप खुश रहें, आबाद रहें और रहमत खुदाबंदी आपके घरों पर साया फिगन रहे। अल्लाह हाफिज़।